नमस्ते एवरीवन। मेरा नाम सलमा है और मैं एक योगा टीचर हूँ। सो आज मैंने सोचा है कि मैं कुछ योगा आसन सिखाऊंगी, ऐसा योगा आसन जो लाइक कि हाउ टू रिड्यूस बेली फैट को कैसे घटाए। ये बहुत बड़ी समस्या है लोगों को। लोग बहुत यूट्यूब पे आ, आ, कि योगा के थ्रू मतलब कैसे बेली फैट को रिड्यूस किया जाए, क्योंकि योगा का तो बहुत बेनिफिट्स है। योगा आपके ब्लड को जो है सर्कुलेट करता है, प्लस ये आपके मेटाबॉलिज्म जो है इंक्रीज करता है, अच्छा करता है। तो मैंने भी सोचा है चलो आज बेली फैट रिड्यूस करने के लिए कुछ पोजेस सिखाती हूँ आप लोगों को। उसके अभ्यास के लिए आपको ऐसा मैट चाहिए। उसके लिए सबसे पहले तो हम लोग बॉडी वार्म अप कर लेते हैं। बॉडी वार्म अप करने के लिए इस तरह से आपको बटरफ्लाई में आ जाना है। तो बटरफ्लाई ये आसन बहुत अच्छा है, चाहे वो मेल हो और फीमेल, दोनों के लिए ये आसन बहुत अच्छा है। तो आप धीरे धीरे इस तरह से बटरफ्लाई में आ जाएंगे। अपने पैरों को ऐसे अपने लेग्स और थाइस को ऐसे पर्ल्स करना है, धीरे धीरे मूव करना है। कोई जर्क नहीं, कोई ऐसा बहुत तेजी से नीचे नहीं ले जाना है। हल्का सा स्मूथली जेंटली बहुत ऐसे आपको इसको हिलाते रहना है, कम से कम 1 सेकेंड 1 मिनट के लिए। इस तरह से ध्यान रखें, जब आप ऐसे बैठे हैं तो ऐसे करके नहीं बैठना है। जब आप इसको ऐसे कर रहे हैं तो आपको सीधा स्ट्रेट स्पाइन स्ट्रेट करके बैठना है। जब भी आप बैठते हैं तो आप कोई भी योगा आसन कर रहे हैं तो ध्यान रखें आपका पोस्चर जो है करेक्ट होना चाहिए। तो शायद आपने कर लिया होगा, तो हम भी कर लिए। तो चलो धीरे से इस तरह से आगे की तरफ झुकते हैं। थोड़ा सा अपर बॉडी को भी थोड़ा सा वार्म अप करते हैं। इस तरह से नीचे की तरफ झुक जाएंगे। इनहेल करते हुए अगेन आपको इस तरह से वापस आ जाना है। एक्सेल, बैक एंड रिलैक्स। तो अब पेट के लिए जो पहला आसन मैं सिखाने जा रही हूँ उस आसन का नाम है नौका आसन। आपका जो शरीर का जो पोस्चर है वो नाव की तरह हो जाएगा। तो नौका आसन के लिए आप सबसे पहले इस तरह से आ जाएंगे। ऐसे दोनों पैर सामने रख लेना है और ध्यान रखें, मैंने आपको बोला है हमेशा आप अपने सीधा स्पाइन को सीधी करके आपको बैठना है। थोड़ा कॉन्शियस होके बैठे, ठीक है। जब भी बैठे तो उसके लिए आपको इस तरह से बैठ जाना है और पैरों को इस तरह से सीधा कर लेना है। अपने हाथ यहाँ पे साइड में रखें और अपने इस तरह से राइट वाले फुट को उठा लेना है एंड अपने हाथों से यहाँ पे सपोर्ट ले लेना है। और अगर आप बिना सपोर्ट के चाहें तो कर सकते हैं। और दोनों हाथ को इस तरह से रखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल करते हुए आपको वापस आ जाना है। एक्सेल करते हुए बिल्कुल वापस आ जाना है इस तरह से। फिर हम दूसरे लेग से करेंगे, ठीक है। सेम चीज दूसरे लेग से करेंगे। अगेन अपने हाथ को इस तरह से साइड में रखना है, बिसाइड योर हिप्स। कीप योर बोथ हैंड लाइक बिसाइड योर हिप्स। नाउ लिफ्ट योर लेफ्ट लेग इस तरह से। 1 2 3। आपको बैक को इस तरह से पीछे नहीं ले जाना है, ध्यान रखिए इस चीज का। बहुत ज्यादा पीछे ले जाएंगे तो आपके बैक पेन हो सकता है। तो आपको अपने हिप बोन्स पे बैठ के करना है। हल्का सा इस तरह से बेंड हो जाए। आप देख रहे होंगे कि जब आप थोड़ा सा आप अपने पैरों को उठा रहे हैं तो आपको यहाँ पे और यहाँ पे बहुत ऐसे प्रेशर मिल रहा है, खिंचाव आ रहा है, दबाव आ रहा है। एक्सेल करते हुए वापस आ जाना है। तो ये इसीलिए ये नौका आसन अभी मैंने सिखाया नहीं है। ये नौका आसन का वेरिएशन है और ये बिगिनर के लिए है, जो बहुत जिनसे नहीं होता, जो दोनों पैर को उठा नहीं पाते हैं, तो वो एक पैर उठा के नौकासन कर सकते हैं। ये नौका आसन बट एक पैर से है। तो जब हम नौकासन में आने के लिए इस तरह से आपको दोनों पैर उठा लेना है। आप चाहे तो अपने हाथ को यहाँ पे सपोर्ट ले सकते हैं, अदरवाइज आप इस तरह से अपने हाथों को रख सकते हैं और यहाँ पे आपको रुके रहना है। 7 8 9 10। एक्सेल करते हुए वापस आ जाना है। आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि आपके पेट पे बहुत ही ज़्यादा दबाव आ रहा है यहाँ पे। तो ये जैसा कि ये बेली फैट के लिए योगा है, तो
अगेन एक बार हम नौकासन करते हैं। आप चाहे तो आप मेरे साथ कर सकते हैं। इस तरह से रख लिया दोनों पैरों को, हाथ को इस तरह से रख लिया। और अगर आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं तो आप अपने आप अपने हाथों का, ऑफ कोर्स आप अपने हाथों का सपोर्ट ले सकते हैं, लाइक इस तरह से जैसे मैंने रखा है। तो इस तरह से आप अगर सपोर्ट लेके करते हो तो क्या होता है, यू आर एबल टू डू लिफ्ट योर लेग्स अप। तो इस तरह से 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड वापस आ जाएंगे एंड रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीथ। अब बेली फैट के लिए जो सेकेंड आसन की तरफ हम बढ़ते हैं। सेकेंड आसन जो है, उस आसन को करने के लिए आपको वो भी योगा आसन ही है, और ये इट इज़ कॉल्ड दंडासन। योग में इसे दंडासन कहा जाता है। इस आसन को करने के लिए पोस्चर मैं आपको बताती हूँ इस आसन को कैसे किया जाएगा। ऐसे आपको आ जाना है, धीरे से आप अपना राइट लेग ऐसे सामने ले लेना है आपको। फिर लेफ्ट वाला लेग जो है इस तरह से सामने रखेंगे एंड आपको धीरे से अपना बॉडी आगे की तरफ शिफ्ट कर लेना है इस तरह से। और यहाँ पे रुका ध्यान रहे, आपका हिप ऐसे नीचे की तरफ नहीं जाना चाहिए, आपके स्पाइन पे बिल्कुल भी जोर नहीं आना चाहिए। आपका हिप इस तरह से ऊपर होना चाहिए, आपकी बॉडी जो है एक लाइन में होनी चाहिए, और आप एक लाइन में होनी चाहिए। पूरा प्रेशर जो है आप स्टमक पे लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 20 सेकेंड्स के लिए रुकेंगे। Eleven, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 and relax. नॉर्मल ब्रीथ। आप आराम से, आपकी बॉडी थक गई होगी तो आप आराम से इस तरह से बलासन में जा सकते हैं। बेझिझक थोड़ी देर के लिए बॉडी को इस तरह से ढीला छोड़ दीजिए। थोड़ा आपके पेट पे भी दबाव आएगा, बट ये बहुत ही रिलैक्सिंग आसन है। तो आप थोड़ी देर के लिए इस बला आसन में आके अपने बॉडी को थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करेंगे। स्लोली कम बैक एंड रिलैक्स। तो ये दंडा आसन था। दंडा आसन करने के बाद हम तीसरे अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा अभ्यास जो है ये पवन मुक्त आसन है। पवन मुक्त आसन उनके लिए भी अच्छा होता है जिनको बहुत डाइजेशन में तकलीफ होती है, जो खाते हैं तो वो पच नहीं पाता है, और पच नहीं पाता है अच्छे से, जिनको गैस वगैरह की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और जिनको बेली फैट भी है, तो उनके लिए पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन करने के लिए आपको सबसे पहले इस तरह से अपने मैट पे लेट जाना है, ऐसे बैक के बल ऐसे बैक पे लेटना है। दोनों हाथ इस तरह से सीधा रख लेना है, दोनों पैर सीधा रहेगा। कीप योर बोथ हैंड बाय योर साइड, और अपना राइट वाला लेग इस तरह से इनहेल करते हुए आपको उठाना है एंड इस तरह से फोल्ड करते हुए, घुटने से फोल्ड करते हुए अपने दोनों हाथ से अपने काफ को ऐसे पकड़ लेना है और अपने पेट को इस तरह से प्रेस करना है। अपने ब्रीथ आउट करते हुए आपको पेट पे दबाव डालना है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। ब्रीथ यहाँ पे नॉर्मल ब्रीथ करना है, और यहाँ पे दोनों पैर जो है, आपके पैर के जो टोज हैं वो बाहर की तरफ होने चाहिए। दोनों पैर के टोज को बाहर की तरफ रखें और इस तरह से दबाव डालते हुए अपने पेट पे आप यहाँ पे 10 सेकेंड्स के लिए रुके। ये आसन उनके लिए भी अच्छा है जिनकी लोअर बॉडी बहुत जकड़ी हुई होती है, तो वो लोग भी ये आसन कर सकते हैं। ये आसन लेग को जो है फ्लेक्सिबल बनाता है। तो धीरे से आप छोड़ते हुए लेग को नीचे लाएंगे। अब हम दूसरे पैर से करते हैं। दूसरा पैर पहले ऐसे फ्लोर से ऊपर उठाना है, फिर इसको ऐसे फोल्ड करते हुए घुटने से
अपने पेट की तरफ लाएंगे और एक्सेल करते हुए अपने हाथ को इंटरलॉक किया, इंटरलॉक करके ऐसे ब्रीद आउट करते हुए अपने पेट की तरफ पुश करें। ध्यान रहे अपने के दोनों टोज बाहर की तरफ होने चाहिए, बॉडी आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, लूज नहीं छोड़ना है। आप आसन पोज में हैं तो अपने पोस्चर का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एक्सेल करते हुए थोड़ी देर के लिए 10 सेकेंड्स के लिए इस पे प्रेशर डालेंगे पेट पे अपने और रुके रहेंगे। एंड रिलैक्स। इनहेल करते हुए आपको पैर को नीचे ले जाना है। एक्सेल करते हुए अब आपको अपने दोनों पैरों को ऐसे उठाना है और ध्यान रहे आप हिप आपको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। दोनों पैर का जो टोज है बाहर की तरफ रखें, अपने हाथ ऐसे इंटरलॉक करें एक दूसरे से और एक्सेल करते हुए ऐसे अपने पेट पे प्रेशर डालें, दबाव डालें। इससे आपकी पेट पे प्रेशर आएगा तो इट विल हेल्प टू रिड्यूस योर बेली फैट। एक्सेल करते हुए, इनहेल करते हुए आपको वापस आ जाना है। एक्सेल, बैक एंड रिलैक्स।